ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां मासूमियत नहीं, चालाकी चलती है। यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। आप इस वक्त सुन रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक किताब, दी 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा अध्याय। जी हां, हमने इस किताब को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। लॉ 1 से 8 तक हमने कवर किया पहले वीडियो में, लॉ 9 से 16 तक दूसरे वीडियो में, और आज हम खोलने जा रहे हैं पार्ट 3, जहां सामने आएंगी लॉ 17 से लेकर लॉ 24 तक की घातक चालें। हर एक लॉ एक हथियार है जो आपकी सोच को तेज, चालों को गहरा और मौजूदगी को खौफनाक बना सकता है। ये वो नियम है जिन्हें जानने वाला खिलाड़ी बनता है और न जानने वाला प्यादा। तो अगर तुम चाहते हो कि इस दुनिया में तुम्हारी चालें गिनती जाए, अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी मौजूदगी में खड़े रहने से पहले सोचे, आप सुन रहे हैं द बुक बटलर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि स्ट्रैटेजी की तरह जी जाती हैं। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब शुरू हो रही है पावर की अगली 8 चालें। ऐसी चालें जो जीत और हार के बीच की लाइन मिटा देती हैं। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। डर तब नहीं लगता जब सामने वाला ताकतवर हो, डर तब लगता है जब सामने वाला अनजान हो, अनप्रिडिक्टेबल। इस दुनिया में जो लोग आसानी से समझ आ जाते हैं वो कभी गेम नहीं जीतते, क्योंकि जैसे ही कोई तुम्हें समझ लेता है वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन जब लोग नहीं जानते कि तुम क्या करने वाले हो, तब वो तुम्हारी हर मूव पर सतर्क हो जाते हैं, डरने लगते हैं, रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और यही है इस लॉ की असली ताकत। अब बात करते हैं एक मॉडर्न डे पर्सनालिटी की, डोनाल्ड ट्रंप। भले आप उनसे सहमत हो या नहीं, लेकिन एक बात तो अनडिनाएबल है, ट्रंप हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं। कभी वो अपने ही कैबिनेट मेंबर्स को अचानक फायर कर देते हैं, कभी अचानक किसी देश से बातचीत शुरू कर देते हैं, कभी ट्विटर पर एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। लोग, पत्रकार, पॉलिटिशियन, कोई नहीं समझ पाता कि अब ट्रंप क्या करेगा। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उन्हें पॉलिटिकल बैटलफील्ड में इतना ताकतवर बना दिया। लोगों को डर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और यही डर उनकी पावर बना हुआ है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी गिव्स पीपल कंफर्ट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स फियर, एंड फियर लीड्स टू कंट्रोल। यानी प्रिडिक्टेबिलिटी इंसान को आसान बना देती है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको डर का सिंबल बना देती है। और जब लोग आपसे डरते हैं तब वो आपको लाइटली लेने की हिम्मत नहीं करते। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? हर इंसान के कुछ पैटर्न होते हैं, बोलने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, इमोशंस का तरीका। लेकिन अगर हर बार आप वही पैटर्न रिपीट करते हो तो लोग आपको समझ लेते हैं, और फिर आप उनके हाथ में एक खुली किताब बन जाते हो। लेकिन अगर आप कभी काम, कभी एग्रेसिव, कभी मौन और कभी तूफान बन जाओ, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, अब ये क्या करेगा? और वहीं से शुरू होती है असली पावर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। जब लोग अनसर्टेन होते हैं तब वो अलर्ट होते हैं, वो इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं और डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं। और जब डिसीजन लेने में डर लगने लगे तो जीत पहले ही आपकी हो जाती है। प्रैक्टिकल पावर टिप्स कैसे बने अनप्रिडिक्टेबल। एक रूटीन तोड़ो, कभी कभी अपना तरीका अचानक बदल दो। दो, हर इमोशन एक्सप्रेस मत करो, कुछ रहस्य बचा कर रखो। 3, लोगों को गेसिंग मोड में रखो, उनकी सर्टेनिटी को शेक कर दो। प्रेडिक्टेबल लोग सेफ होते हैं, लेकिन पावरफुल नहीं। पावर उन्हीं के पास होती है जो सामने वाले के दिमाग में सवाल छोड़ जाते हैं। अब वो क्या करेगा? जब लोग ये सवाल खुद से पूछते हैं तो समझ लो पावर तुम्हारे पास आ चुकी है। एक ऐसा इंसान बनो जो दूसरों की सोच से परे हो, जिसकी चालें किसी किताब में ना लिखी हो, जिसकी हर हरकत एक सवाल छोड़ जाए, और जिसका डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। बिकॉज वेन दे कांट प्रिडिक्ट यू, दे कांट कंट्रोल यू। अब जब तुम जान चुके हो कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी से कैसे दूसरों के दिलों में खौफ पैदा किया जाता है, तो सुनो, ये सबसे बड़ा सच है, जो खुद को दुनिया से काट लेता है वो खुद को मौत के घाट उतार देता है।
तुम सोचते हो कि अगर तुम दूर हट जाओ, अपनी दीवारें खड़ी कर लो, तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर सच तो यह है, खुद को अलग थलग कर लेना सबसे भयंकर कमजोरी है। दुनिया से कट जाना मतलब अपने आप को अंधेरे में छोड़ देना है। जब तुम अकेले हो, तो तुम्हारे पास ना तो सही जानकारी होती है, ना सही सलाह। तुम निशाना बन जाते हो, बिना किसी सुरक्षा कवच के। इतिहास गवाह है। देखो 16वीं सदी के शक्तिशाली राजा फिलिप II ऑफ स्पेन को। उसने एल एस्कोरियल नाम का एक विशाल महल बनवाया, एक ऐसा फोर्ट्रेस जो उसे दुनिया से पूरी तरह अलग कर दे। उसका मकसद था खुद को सुरक्षित रखना। पर क्या हुआ? वो पूरी दुनिया से कट गया। सही समय पर जानकारी नहीं मिली, अपने लोगों से दूर हुआ, और उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। उसके दुश्मन ताकतवर बन गए और उसका साम्राज्य कमजोर पड़ गया। फर्क यह था कि उसने खुद को एक फोर्ट्रेस में बंद कर लिया, जबकि असली ताकत होती है दुनिया के बीच में घुलना मिलना। आज के जमाने में भी यही खेल चलता है। स्टीव जॉब्स को ही देखो। जब उसे एप्पल से निकाला गया, तो उसने घुटने नहीं टेके। वो छुपा नहीं, भागा नहीं, बल्कि उसने नए लोग बनाए, नई कंपनियां शुरू की, और फिर उसी नेटवर्क की ताकत से वापस एप्पल के सीईओ के पद पर लौटा। इस बात को समझो, अकेले रहना मौत है, जुड़ना जीत। जब तुम लोग से कट जाते हो, तो तुम सूचना के उस महासागर से खुद को वंचित कर देते हो, जहां से ताकत आती है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे सलाहकार, तुम्हारे दोस्त, ये सब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे, तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें अकेला कर देंगे और तुम्हें गिरा देंगे। पावर इजंट इन वॉल्स, इट्स इन ब्रिजेस। जितनी बड़ी दीवारें तुम बनाओगे, उतना ही बड़ा तुम्हारा आइसोलेशन होगा। जो खुद को अकेला कर लेता है, वो सबसे कमजोर होता है। दुनिया से कटा इंसान आखिर में अकेला मरता है, लेकिन जो जुड़ता है, वो जीतता है। तो सुनो, ये बात दिल से समझो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें छुप जाना चाहिए, लोगों से दूर हो जाना चाहिए, तो याद रखो, ये तुम्हारी हार की शुरुआत है। खुद को छुपाओ मत, सामने आओ। अपने नेटवर्क बनाओ, लोगों से जुड़ो, अपने आसपास की ताकत को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हें असली पावर देगा। और अब, जब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि खुद को दुनिया से अलग करना सबसे बड़ा खतरा है, तो आगे बढ़ो, क्योंकि अगली लॉ हमें सिखाएगी किसके साथ पंगा लेना है और किसके साथ नहीं। मतलब सही इंसान की पहचान करना कितना जरूरी है। यह है लॉ 19। पहले जानो सामने वाला कौन है, फिर ही फैसला लो। क्योंकि गलत इंसान को छेड़ना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग हर इंसान को एक ही नजर से देखते हैं। सोचते हैं कि सामने वाला वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा बाकी करते हैं। लेकिन सच यही है, हर इंसान एक दुनिया है। किसी के ईगो में शांति है, किसी के ईगो में तबाही छुपी है। अब बात करते हैं असली खतरे की। कभी कभी तुम किसी को हल्के में ले लेते हो। सोचते हो, अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। एक कमेंट मार दी, एक इंसल्ट कर दी, और आगे बढ़ गए। लेकिन सामने वाला अगर वो इंसान निकला जो अपमान को भूलता नहीं, तो समझ लो, तुमने एक ऐसे दुश्मन को जगा दिया है जो अब चैन से नहीं बैठेगा जब तक तुम्हें मिटा ना दे। हिस्ट्री हैज प्रूवन इट अगेन एंड अगेन। पाब्लो एस्कोबार, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड, उसने कई बार छोटे दुश्मनों को इग्नोर किया, पर एक बार उसने एक लोकल पॉलिटिशियन को अपमानित कर दिया, और वही पॉलिटिशियन बाद में उसके पूरे साम्राज्य के लिए काल बन गया। एस्कोबार के पास पैसा था, पावर थी, कनेक्शंस थे, लेकिन एक गलत इंसान को अंडर एस्टिमेट करने की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में लिखते हैं, देयर आर सम पीपल यू सिंपली डू नॉट मेस विथ। दे विल नॉट रेस्ट, दे विल नॉट फॉरगिव, दे विल नॉट स्टॉप एवर। ग्रीन साफ कहते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलत इंसान से पंगा लेना, जानबूझकर जाल में कूदना है। और ये लॉ सिर्फ बाहर के दुश्मनों पर नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी लागू होती है। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे दोस्ती के दायरे में, रिश्तेदारों में, हर कोई एक जैसा नहीं है। कोई इंसल्ट को इग्नोर कर देगा,
तो कोई सालों तक उसका हिसाब दिमाग में रखेगा और मौका मिलते ही वार करेगा। ऐसा वार जो तुम्हें सोचने का वक्त भी नहीं देगा। अब बात आती है, क्या करें? कैसे पहचाने ऐसे लोगों को? सुनो ध्यान से। एक ऑब्जर्वेशन ही असली हथियार है। हर इंसान के रिएक्शंस को पढ़ो। वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है जब कोई उसे डिसएग्री करता है? क्या वो शांति से हैंडल करता है या वो अंदर ही अंदर जलता है? दो, उनका इतिहास जानो। क्या वो पहले किसी से बदला ले चुका है? क्या उसकी रेपुटेशन एक दबे हुए वॉल्केनो जैसी है? तीन, पावर को मत अंडर एस्टिमेट करो। जिसके पास बाहर से कुछ नहीं दिखता, जरूरी नहीं कि वो कमजोर हो। कुछ लोग इंफॉर्मेशन के खेल में मास्टर होते हैं, कुछ मैनिपुलेशन में। चार, ह्यूमिलिटी रखो। ईगो में उड़ना बंद करो। हर किसी को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी झुक जाना, बच जाना होता है। पावर इजंट जस्ट अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां जीतने से ज्यादा उन्हें अवॉइड करना जीत होती है। पावरफुल वही होता है जो जानता है कि किसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर तुमने गलत इंसान को ठेस पहुंचा दी तो वो तुम्हारी जड़ तक पहुंच जाएगा। उसकी लड़ाई इमोशन से ड्रिवन होगी, और इमोशनल एनिमी से बड़ा कोई खतरा नहीं होता। वो चैन से तब तक नहीं बैठेगा जब तक तुम्हारा पतन न कर दे। हर इंसान के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कितना खतरनाक है। इसलिए चालाक बनो, पढ़ो, समझो, और गलत इंसान को नाराज करने की गलती मत करो, क्योंकि जो शांत दिखते हैं वो अक्सर तबाही मचाने के लिए सबसे तैयार होते हैं। पिछली लॉ में हमने सीखा कि गलत इंसान को नाराज करना तुम्हें तबाह कर सकता है, लेकिन अब जो रूल है वो और भी गहरा है। ये लॉ तुम्हें बताता है कि सिर्फ गलत इंसान से नहीं, किसी से भी ज्यादा जुड़ना खुद को कमजोर बना देता है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट तुम्हें बांध देता है, और जो बंध जाता है उसका इस्तेमाल होना तय है। सोचो जरा, जब तुम किसी एक आइडियोलॉजी, एक ग्रुप, एक व्यक्ति या फैक्शन से पूरी तरह कमिट हो जाते हो तो तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है। अब तुम डिसीजंस दिल से नहीं, लॉयल्टी से लोगे। तुम्हारी आवाज अब तुम्हारी नहीं रहेगी, वो उनके नाम पर चलने लगेगी। और यहीं से पावर की गिरावट शुरू होती है। हिस्ट्री में देखो, कार्डिनल दे रेट्स, 17वीं सदी का फ्रेंच पॉलिटिशियन कार्डिनल दे रेट्स, वो कभी किसी एक पॉलिटिकल साइड से नहीं जुड़ा। जब भी सत्ता बदलती वो खुद को ऐसे ढाल लेता कि नए रूलर्स भी उसे पास रखना चाहते थे। उसका अलीजियंस किसी एक राजा से नहीं था, उसकी लॉयल्टी थी सिर्फ अपनी पावर से। और इसी वजह से वो हर पॉलिटिकल स्टॉर्म में बचा रहा, क्योंकि उसने खुद को पाले में नहीं, ऊपर रखा। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में लिखते हैं, बाय रिफ्यूजिंग टू कमिट यू गेन पावर, यू मेक योर सेल्फ डिजायरेबल, पीपल फाइट टू ब्रिंग यू टू देयर साइड, एंड इन द केओस यू रिमेन इन कंट्रोल। जैसे शतरंज का राजा जो कभी आगे नहीं बढ़ता, बस देखता है, संभालता है और अंतिम चाल में वार करता है। अब सोचो अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी दोस्त, किसी कंपनी, किसी विचारधारा से पूरी तरह बंध गए, और फिर जब वो गिरने लगे तुम भी उनके साथ डूब गए। कमिटमेंट अक्सर लॉयल्टी की आड़ में एक्सप्लॉटेशन बन जाता है। इसलिए असली ताकत इसी में है, अपने ऑप्शंस खुले रखना, खुद को वैल्यूएबल बनाना, और खुद को जमीन पर नहीं, हवा में रखना। पावर एग्जाम्पल एलोन मस्क। मस्क को देखो, वो किसी एक पार्टी से नहीं जुड़ता, किसी एक मीडिया से नहीं बंधता। कभी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है, कभी उनके खिलाफ ट्वीट करता है, कभी एनवायरमेंटलिस्ट बन जाता है, कभी मार्केट प्लेयर। और इसी वजह से लोग उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। हर कोई उसे अपने साइड में लाना चाहता है, क्योंकि वो खुले में है, न कि किसी की जेब में। अप्लाई कैसे करें ये रूल? प्रैक्टिकल मूव्स। एक, कभी भी शुरुआत में पूरी लॉयल्टी मत दिखाओ। पहले वैल्यू बनाओ, फिर टर्म्स सेट करो। दो, न्यूट्रल दिखाई दो, पावरफुल महसूस कराओ, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा प्रभाव बन जाए। तीन, डिमांड क्रिएट करो, डिपेंड मत बनो, ताकि लोग तुम्हें चाहें पर तुम किसी के मोहताज ना बनो। दुनिया पावरफुल लोगों को पसंद करती है, लेकिन इस्तेमाल करने लायक लोगों को पकड़ के रखती है।
तुम इस्तेमाल होना चाहते हो या चेस किया जाना चाहते हो, फैसला तुम्हारा है। जब तुम खुद को पाले में डालते हो, तुम्हारा वजूद एक तरफा हो जाता है। लेकिन जब तुम तटस्थ रहते हो, उड़ते हो, खेल को ऊपर से देखते हो, तब तुम्हें हर खिलाड़ी चाहिए होता है। और हर खिलाड़ी तुम्हें। किसी झंडे के नीचे मत चलो, खुद ही झंडा बनो। क्योंकि जो खुद को सबके पाले से ऊपर रखता है, उसी की बोली लगती है। और जिसकी बोली लगती है, उसी के पास असली पावर होती है। चलो एक बात स्ट्रेट करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो दिखावे में खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं, और दूसरे जो चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब खेल समझ रहे होते हैं। अब सोचो, जब किसी जगह पर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, लोग तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगते हैं। वो सावधान हो जाते हैं, तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई उनसे ज्यादा होशियार लगे। यहीं पर यह लॉ काम आती है। कभी कभी सामने वाले को बड़ा दिखाओ, खुद को छोटा, ताकि वो खुल जाए और तुम अंदर तक उसकी चालें पढ़ सको। इमेजिन दिस। तुम किसी नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हो। सामने वाला घमंड में चूर है। वो समझता है कि तुम नए हो, अनाड़ी हो, एक्सपीरियंस कम है। अब अगर तुम भी ईगो ले आओ और उसे दिखाओ कि मैं तुमसे कम नहीं, तो टक्कर शुरू हो जाएगी। और वहां लॉजिक खत्म, लड़ाई शुरू। लेकिन अगर तुम हल्का सा मुस्कुराकर बस सुनते रहो, थोड़ा हाँ में हाँ मिलाओ, थोड़ा सर आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं कह दो, तब वो खुद ही अपने पत्ते खोल देगा। क्योंकि उसे लगेगा तुम इजी हो, वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। और यहीं से तुम्हारी असली चाल शुरू होती है। हिस्ट्री एग्जाम्पल चार्ल्स मॉरिस दे टैलीरैंड। टैलीरैंड फ्रांस का एक महान डिप्लोमैट था। वो बातचीत में अक्सर धीरे बोलता था, कम बोलता था, सामने वाले को ऐसे स्पेस देता था कि वो खुद को बड़ा समझे। पर जब वक्त आता, टैलीरैंड एक ही लाइन में सामने वाले की पूरी स्ट्रैटेजी को ध्वस्त कर देता था। उसकी ताकत उसकी मूर्खता नहीं, उसकी चुप रहकर पढ़ने की कला थी। रिलेटेबल एग्जाम्पल, तुम भी तो करते हो ये, कभी घर में, कभी दोस्तों के बीच, कभी ऑफिस में। जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है, तुम अंदर से मुस्कुराते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो तुम असल में कितना कैपेबल हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम खुद को हमेशा प्रूव करने में लग जाओ, तो तुम एनर्जी बाहर वेस्ट कर रहे हो। स्मार्ट लोग अपनी एनर्जी बाहर नहीं, अंदर कंट्रोल में रखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपीयर लेस इंटेलिजेंट देन यू आर, दैट वे योर टारगेट्स विल नेवर सस्पेक्ट योर इंटेंशंस। मतलब ये नहीं कि मूर्ख बनो, मतलब ये कि मूर्ख दिखो, ताकि सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और तुम असली चाल चल सको। 3 रियल लाइफ पावर मूव्स। एक, ओवर शैडो मत करो, स्पॉटलाइट उन्हें दो। लोग शाइन करना चाहते हैं, शाइन लेने मत दो, दे दो। 2, ऑब्जर्व क्वाइटली, स्पीक रैली। कम बोलो, ज्यादा देखो। लोग जितना बोलेंगे उतना रिवील करेंगे। 3, डोंट रिएक्ट इमोशनली। जब लोग तुम्हें कम आके, खुश हो जाओ, क्योंकि अब वो तुम्हारे जाल में है। हर बार सामने होशियार दिखने से लोग तुम्हें चैलेंज करने लगते हैं। पर अगर तुम मासूम दिखो, शांत रहो, लोग अपना आर्मर नीचे कर देते हैं। और असली युद्ध वहीं जीता जाता है जहां सामने वाला बेफिक्र हो और तुम पूरी प्लानिंग के साथ तैयार हो। दुनिया उस इंसान को कभी खतरा नहीं मानती जो मूर्ख दिखता है, और शायद इसलिए वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ताकत दिखाने से नहीं, छुपाने से आती है। क्योंकि जब तुम्हारी नजरें सब कुछ पढ़ रही हो, पर चेहरा शांत हो, तो तुम एक चालाक खिलाड़ी नहीं, एक अदृश्य बादशाह बन जाते हो। कभी कभी जीतने के लिए झुकना पड़ता है। हार कर भी जीतने की चाल वही चल सकता है जो अंदर से लोहे का बना हो। कई बार जिंदगी एक ऐसा मोड़ लाती है जहां सामने वाला बहुत ताकतवर होता है, इतना कि उससे टक्कर लेना सीधा आत्मघात होता है। और यहीं ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, ईगो में लड़ते हैं, भिड़ जाते हैं और खुद को खपा कर बर्बाद कर बैठते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी, वो जो खेल जीतना चाहता है, सिर्फ लड़ाई नहीं,
वो जानता है एक रहस्य, कभी कभी जीतने के लिए झुकना पड़ता है, कभी कभी हार मानना ही सबसे बड़ी चाल होती है। देखो एग्जाम्पल चीन बनाम अमेरिका 1949। 1949 में जब कम्युनिस्ट चाइना ने कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने सोच लिया कि एक और वियतनाम बनने से अच्छा है थोड़ा पीछे हट जाओ। उन्होंने तत्काल लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन पीछे रहकर नजर रखी, स्ट्रैटेजिकली दबाव बनाए रखा। और आज डेकेड्स बाद भी चाइना और यूएस का चेसबोर्ड चालों से भरा पड़ा है। यानी सामने सरेंडर का इल्यूजन, भीतर में कोल्ड वॉर। रॉबर्ट ग्रीन की मास्टर एडवाइस, सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट इज अ टूल ऑफ पावर। बाय यील्डिंग यू गेन टाइम, स्पेस एंड क्लैरिटी, एंड इन दैट साइलेंस योर रियल वॉर बिगिंस। सो समझ लो एक बार में, सरेंडर टैक्टिक क्या है? ये कवर्डाइज नहीं, ये एक कैलकुलेटेड पॉज है। ये अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं, सेव करने की कला है, ताकि जब दुश्मन थक जाए तो तुम उसकी गर्दन पर अगली चाल चला सको, बिना एफर्ट, बिना विरोध। और याद रखो, पावर इज नॉट जस्ट एन अटैक, इट्स इन कंट्रोल। और कंट्रोल उसी के पास होता है जो अपनी ईगो पर काबू रख सकता है, जो अपने घुटनों पर बैठकर दुश्मन के सिंहासन तक की सीढ़ी बनाता है। हिस्ट्री एग्जाम्पल महात्मा गांधी। जब पूरी दुनिया हिंसा से लड़ रही थी, गांधी ने सरेंडर टैक्टिक अपनाया। नो वायलेंस, नो रिटेलिएशन। लेकिन वही शांत मोर्चा सबसे बड़ी ताकत बना और एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। यानी जिसने वार नहीं किया, उसने सबसे बड़ा वार किया। गलती जो सब करते हैं, लोग सोचते हैं हार मानना मतलब मैं कमजोर दिखूंगा, पर वो नहीं समझते जो आज एक कदम पीछे हटा, वो कल 5 कदम आगे बढ़ेगा। हाउ टू अप्लाई दिस लॉ इन रियल लाइफ? कभी कोई बॉस आपको नीचा दिखाए, इग्नोर करो, रिएक्ट मत करो, चुपचाप सीखते रहो। एक दिन वही बॉस तुमसे पीछे रहेगा। जब कोई दोस्त या कॉम्पिटिटर आपको प्रोवोक करे, शांत रहो, क्योंकि जो आज चिल्ला रहा है कल थकेगा। और तुम तब अपनी चाल चलोगे पूरी तैयारी के साथ। ताकत हमेशा ललकारने में नहीं होती, कभी कभी ताकत होती है शांत रहकर, मुस्कुराकर, हार का अभिनय करके, पूरी जीत की पटकथा लिखने में। जो आज झुका है वो कल सबको झुकाएगा। यही है असली खेल, यही है असली ताकत। जो पूरी ताकत एक दिशा में फेंकता है वही दीवार तोड़ता है। बाकी लोग सिर्फ शोर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं जितने काम एक साथ कर लूंगा उतना ज्यादा कमा लूंगा, जितने लोगों से जुड़ूंगा उतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। सुनो ध्यान से, यही सबसे बड़ी भूल है। पावर का असली सोर्स क्या है? फोकस, एक लेजर जैसी क्लैरिटी, एक ही जगह पूरी ताकत झोंक देने का साहस। देखो एक तलवार और एक हथौड़े में क्या फर्क है? तलवार तेज है, कटती है, लेकिन अगर तुम एक ही जगह बार बार हथौड़ा मारो तो पत्थर भी टूटता है। सैम प्रिंसिपल हियर। तुम्हें अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम बिना बिखेरे एक दिशा में फेंकना है। क्योंकि जब तुम थोड़ी ताकत यहां, थोड़ा ध्यान वहां, थोड़ा एफर्ट उधर लगाते हो तो तुम हर जगह एवरेज बन जाते हो। लेकिन जब तुम सब कुछ एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हो तब तुम अनस्टॉपेबल बनते हो। हिस्ट्री में देखो, रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया का पहला बिलियनर। उसके कॉम्पिटिटर्स कई इंडस्ट्रीज में फैले हुए थे, पर रॉकफेलर ने सिर्फ ऑयल पर फोकस रखा। पूरा एम्पायर उसे कमोडिटी पर खड़ा कर दिया। स्टैंडर्ड ऑयल, उसने पैसा, लोग, समय, सब सिर्फ एक टारगेट पर लगाया। रिजल्ट, मोनोपोली, पावर। हिस्ट्री, रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में कहते हैं, कंजर्व योर फोर्सेज एंड एनर्जीज बाय कीपिंग देम कॉन्सेंट्रेटेड एट their स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। इंटेंसिटी defeats एक्सटेंसिवनेस एवरी टाइम। और यही तुम्हारे लिए भी सच है। जब तुम कई प्रोजेक्ट्स एक साथ करते हो तो कोई भी प्रोजेक्ट मास्टर लेवल पर नहीं पहुंचता। जब तुम हर जगह नेटवर्क बनाते हो तो कोई नेटवर्क डीप नहीं बनता। जब तुम हर दिन नई दिशा में भागते हो तो मंजिल बस सपना बनकर रह जाती है।
सक्सेस उन लोगों की होती है जो एक ही रास्ते को इतना गहरा खोदते हैं कि पानी फूट पड़े। हाउ टू अप्लाई दिस लॉ इन रियल लाइफ। एक पिक योर बैटलफील्ड, एक चीज चुनो जहां तुम अनबीटेबल बन सकते हो। दो, कट डिस्ट्रैक्शंस का हर शाइनी ऑब्जेक्ट तुम्हारा अटेंशन खींचेगा, लेकिन तुम्हें नो कहना सीखना होगा। तीन, पोर एवरीथिंग इनटू वन थिंग। ध्यान, पैसे, मेहनत, जुनून, सब कुछ एक जगह लगाओ। पावर इनसाइट, बिखरा हुआ इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है, पर कॉन्सेंट्रेटेड इंसान इतिहास लिखता है। एक चिंगारी जंगल जला सकती है अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। पावर कम्स नॉट फ्रॉम बीइंग एवरीवेयर, बट फ्रॉम बीइंग सो स्ट्रॉन्ग एट वन पॉइंट कि पूरी दुनिया वहां झुक जाए। फैसला करो, बिखरना है या इतिहास बनाना है। बिकॉज स्कैटर्ड एनर्जी एंटरटेन्स, बट फोकस्ड एनर्जी डोमिनेट्स। सत्ता के सबसे नजदीक वही जाता है जो झुककर चलता है, मुस्कुराकर वार करता है, और हर कदम सोच समझ कर रखता है। हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया में राजा कम होते हैं और दरबारियों की भीड़ बहुत बड़ी होती है। पर असली खेल वो है जहां तुम दरबारी होकर भी राजा से ज्यादा ताकतवर बन जाओ, जहां तुम्हारे पास ताज ना हो, पर हर फैसला तुम्हारे इशारों पर हो। यही सिखाती है लॉ 24। खेलो कॉटियर जैसा खेल, बनो शैडो एम्परा। कौन है कॉटियर? वो जो राजा के सबसे करीब होता है, जो बोलता कम है लेकिन सुनता सब कुछ है, जो दिखता विनम्र है लेकिन अंदर से लोमड़ी है, जो सामने लॉयल्टी दिखाता है लेकिन असली लॉयल्टी सिर्फ खुद से रखता है। कॉटियर अपनी भाषा से नहीं, अपनी चुप्पी से चलता है। वो किसी भी सत्ता में खुद को रेलेवेंट बना लेता है। पावर की सबसे रिफाइंड फॉर्म है सत्ता को अपने पास खींचना बिना सिंहासन पर बैठे। एग्जाम्पल, निकोलास फूक्वेट वर्सेस लुइस 14। फूक्वेट, फ्रांस का सबसे अमीर आदमी, राजा लुइस 14 के दरबार का चमकता सितारा। लेकिन एक गलती कर दी, खुद को राजा से ज्यादा भव्य दिखा दिया। उसने एक महल की पार्टी दी, इतनी भव्य, इतनी रॉयल कि राजा को खुद को छोटा महसूस हुआ, और अगले ही दिन फूक्वेट को गिरफ्तार कर लिया गया। लेसन, राजा के सामने राजा बनने की कोशिश मत करो, राजा को राजा जैसा महसूस कराओ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द परफेक्ट कॉर्टियर थ्राइव्स इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पावर एंड पॉलिटिकल डेक्सटेरिटी। ही हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंडायरेक्शन। ही फ्लैटर्स, yields to superiors, and asserts power over others in the most oblique and graceful manner. रूल्स ऑफ पावरफुल कॉटियर। अगर आपको शैडो किंग बनना है, एक, फ्लैटर स्ट्रैटेजिकली तारीफ करो, लेकिन जरूरत के मुताबिक। दिखाओ कि तुम हम्बल हो, लेकिन अंदर से कंट्रोल में हो। दो, नेवर आउटशाइन दी मास्टर। राजा को शाइन करने दो, खुद को सॉफ्ट रखो, लेकिन अंदर से हर मूव प्लान करो। तीन, मास्टर टाइमिंग। बोलने का वक्त, चुप रहने का वक्त, वार करने का वक्त, हर कदम नापा तुला हो। चार, बी ग्रेसफुल इन डिफीट। हार भी रॉयल तरीके से दिखाओ, ताकि लोग तुम्हारी क्लास देखें, कमजोरी नहीं। पांच, नेटवर्क साइलेंटली। रिश्ते बनाओ, अलायंसेस बनाओ, पर सरफेस पर न्यूट्रलिटी दिखाओ। तुम्हें हर बार किंग बनने की जरूरत नहीं। पावर तब भी मिलती है जब लोग तुम्हें सलाहकार, फिक्सर और कॉन्फिडेंट मानते हैं, क्योंकि असली डिसीजंस वही लेता है जो स्पॉटलाइट में नहीं, कंट्रोल रूम में बैठा हो। सिंहासन पर बैठना ताकत नहीं, सिंहासन को इशारों पर चलाना असली ताकत है। जो बोलकर जीतता है वो विजेता है, पर जो बिना बोले सत्ता को मोड़ दे वो कॉटियर नहीं, किंग मेकर होता है। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि पावर किसी एक हथियार का नाम नहीं है, ये एक पूरा शस्त्रागार है जहां हर लॉ, हर प्रिंसिपल एक नया औजार है। लॉ 19 ने सिखाया, कभी गलत इंसान को अपमानित मत करो। हर कोई बाहर से वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और एक गलत इंसल्ट तुम्हें जड़ से हिला सकता है। लॉ 20 ने समझाया, कभी किसी एक के पाले में मत कूदो। जब तुम न्यूट्रल रहते हो तो सब तुम्हें अपने पाले में खींचना चाहते हैं। पावर उन्हीं के पास आती है जो किसी के नहीं, पर सबके होते हैं। लॉ 21 ने चाल सिखाई,
होशियार बनने से बेहतर है मूर्ख दिखना, क्योंकि जब सामने वाला तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है, वहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। लॉ 22 ने समझाया, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कभी कभी झुक जाना सबसे खतरनाक वार की शुरुआत होती है। और फिर लॉ 23 और 24 ने आपको पावर का शुद्ध सार दिया कि ताकत बिखरने में नहीं, एक जगह केंद्रित करने में है। और अगर तुम सिंहासन तक नहीं पहुंच सकते, तो दरबार में बैठकर भी पूरा खेल घुमा सकते हो। बस चालें सही होनी चाहिए। अगर आप इन लॉस को सिर्फ सुनकर भूलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में उतारने के लिए आए हो, तो अब वक्त है इन्हें एक्शन में बदलने का। कमेंट करो, कौन सी लॉ ने आपकी सोच हिला दी और कौन सी पावर मूव आप आज से इंप्लीमेंट करने वाले हो। लाइक करो अगर ये आवाज आपके अंदर तक पहुंची। शेयर करो उस इंसान से जो पावर गेम में हमेशा मात खाता है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम उठाएंगे पावर की नई परत, जहां लॉ 25 से 32 तक की चालें आपके माइंडसेट को असली खिलाड़ी में बदल देंगी। दिस इज नॉट जस्ट वीडियो, ये एक ट्रेनिंग है उन लोगों के लिए जो भीड़ में नहीं, सिंहासन के पीछे सोचते हैं। वेलकम टू द एलीट गेम ऑफ पावर।